जैनियों के मुनि शहरों में या गांवों में मंदिरों में आते हैं और लगभग 4 महीने तक उस मंदिर में निवास करते हैं और अपने उपदेश प्रदान किया करते हैं। और वहां पर इस पर्व को चातुर्मास पर्व कहा गया है। तो ये जो चातुर्मास का पर्व है, ये हमारे सनातन धर्म में से ही वहां पर पहुंचा। हमारे यहाँ पर 4-4.5 महीने तक ये श्रावणी वेद प्रचार कार्यक्रम हुआ करता था, जो कि लंबे समय तक चला करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज के समय में भी इसकी विशेष आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो आर्य समाज है वो तो वेद का प्रचार और प्रसार कर रहा है, लेकिन अन्य जो संगठन है वो वेद का प्रचार और प्रसार नहीं कर रहे। और ऐसे भी संगठन देखने में आते हैं कि वो वेद का नाम तक भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज के समय में विशेष आवश्यकता है कि इस कार्यक्रम को लंबे समय तक हमें निरंतर चलाना चाहिए। अब ये जो श्रावणी है, श्रावणी इसको नाम क्यों दिया? तो श्रावणी नाम इसीलिए दिया कि ये जो वेद है, वेद को श्रुति कहते हैं। तो श्रुति को जब श्रवण करते हैं तो उसको श्रवण कहा जाता है, और जब सुनाते हैं तो उसको श्रावण कहा जाता है। तो ये जो पर्व है, ये सुनने सुनाने का पर्व है। सुनना सुनाना इस पर्व के अंतर्गत निरंतर होते रहना चाहिए। तो ये जो पर्व है, ये श्रुति से चला। श्रुति माने वेद से चला। वेद परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, और वेद परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। वेद से ही हमारा जो सनातन धर्म है उसका भी उदय हुआ। जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे मत पंथ हैं, वो कहते हैं कि भाई ये धर्म है, लेकिन याद रखो ये जितने भी मत मतांतर हैं वो सब व्यक्ति से चले, मनुष्य से चले। कोई मत ईसा मसीह से चला, कोई मत मोहम्मद साहब से चला, कोई मत महावीर स्वामी से चला, कोई मत महात्मा बुद्ध से चला। इस तरह से ये व्यक्तियों से चले हैं, और जो व्यक्तियों से चला करता है, याद रखो वो धर्म न होकर के पंथ हुआ करता है या मत हुआ करता है। लेकिन जो वैदिक धर्म है वो किसी व्यक्ति से नहीं चला। ये वैदिक धर्म परमात्मा से चला, और परमात्मा से चला, इसीलिए इसको हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म का मतलब होता है जो धारण किया जाए। अब कहेंगे कि धारण तो वस्त्र भी किए जाते हैं। तो धारण ऐसे नियम को जब हम धारण करते हैं जिससे हमारा जीवन उत्तम बनता है, समाज उत्तम